अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू द FK MBBS क्लब। आज हम शुरू करने वाले हैं गायटन चैप्टर नंबर 35। ये इसमें हम टोटली इम्यूनिटी पढ़ेंगे। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी है द प्रोसेस ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट एंटीजन। एंटीजन के खिलाफ लड़ना, एंटीजन को रोकना, ख़त्म करना और हमारी बॉडी को डिफेंस करना, प्रोटेक्ट करना, ये हमारी इम्यूनिटी है। और दूसरा क्या है कि रिजेस्ट इन्वेडिंग बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन दैट टेंड टू डैमेज टिश्यू एंड आर्गन। वो बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन जो कि हमारे टिश्यू या आर्गन को डैमेज कर सकती हैं, उनके खिलाफ लड़ना, उनको रोकना, उनके खिलाफ रेजिस्टेंस कायम करना, उसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की हम टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स क्या हैं? एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या है? ये नॉन स्पेसिफिक नॉन अडेप्टिव बाय बर्थ होती है। इनेट इम्यूनिटी होती है नॉन स्पेसिफिक होती है, नॉन अडेप्टिव होती है और बाय बर्थ होती है। इनेट इम्यूनिटी जो हमें नेचुरली तौर ही मिले, बाय बर्थ मिले, उसे हम क्या कहते हैं? इनेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी नेचुरली तौर पे भी हो सकती है, आर्टिफिशियल तौर पे भी हो सकती है। और नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन कौन सी आ जाएंगी? एक्टिव एंड पैसिव। और आर्टिफिशियल में भी आ जाएंगी एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर दूं, समझा दूं कि एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा और पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा, फिर हम इसको तफसीलन से पढ़ेंगे। जो एक्टिव इम्यूनिटी है, इसमें क्या होगा कि एंटीजन इंटर होंगे बॉडी में, एंटीजन इंटर होंगे और उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, तो जब इम्यूनिटी डेवलप होगी उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि एंटीबॉडीज इंटर करेंगे, एंटीबॉडीज इंटर करेंगे। एक्टिव में एंटीजन इंटर करते हैं और पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज इंटर होंगे, तो इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो उसको क्या हम कहेंगे? पैसिव इम्यूनिटी। जो नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको हम कहते हैं, उसके आगे एक्टिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी हो सकती है, पैसिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी हो सकती है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी या नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? जब एक इन्फेक्शन होता है, जब एक एंटीजन आते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो बॉडी हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी, बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी और वो एंटीजन के खिलाफ लड़ेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे और हमारे इम्यूनिटी डेवलप होगी। हम उसे क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। ये जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होगी, मिसाल के तौर पर मीज़ल्स। मीज़ल्स अब पूरी ज़िंदगी में एक बार होता है, आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसका एंटीजन आएगा, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, इसके खिलाफ मुदाखलत कायम करेंगी, एंटीजन को ख़त्म करेंगी और हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो उसको वो हो जाएगी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। और फिर ज़िंदगी में कभी भी हमें नहीं होगी, ये बीमारी नहीं होगी। सही है। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होगा? पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा? एंटीबॉडीज़ नेचुरली तौर पर इंटर करेंगी, इसलिए ये होगी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि नेचुरली तौर पर ही एंटीबॉडीज़ इंटर हो रही हैं। क्योंकि अब इसकी मिसाल क्या है कि IgG एंटीबॉडी जो हैं थ्रो प्लेसेंटा मदर से फ्यूटस में इंटर होती हैं, तो ये नेचुरली तौर पर इंटर हो रही हैं एंटीबॉडीज़, तो ये क्या होंगी? पैसिव इम्यूनिटी। और अब आर्टिफिशियल में हम चल जाते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा होगा कि हम ना एंटीजन इंटर करेंगे, खुद इंटर करेंगे, आर्टिफिशियल तौर पे इंटर करेंगे। वो वीकन एंटीजन होंगे ताकि वो जल्दी हमारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें और हमें इम्यूनिटी दें। जैसे वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन में क्या होता है? वीकेंड एट्यूनेटेड एंटीजन होते हैं, वीकेंड एंटीजन होते हैं, वो जल्दी हमारे ख़त्म होकर हमें जल्दी एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो पोलियो वैक्सीनेशन, वैक्सीन जिसकी वैक्सीन है उसमें सारे में यही आ जाएगा। पैसिव इम्यूनिटी क्या होगी? पैसिव इम्यूनिटी क्या होगी कि हम एंटीबॉडी इंजेक्शन इंजेक्ट करेंगे, IV इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। NTD हम इंटर करते हैं आफ्टर डिलीवरी, जो बेबी आफ्टर बेबी बर्थ हम इंटर करते हैं मदर में। एंटीविनोम सीरम, ये सारे पैसिव इम्यूनिटी में आ जाएंगे। अब इनेट इम्यूनिटी क्या है? इनेट इम्यूनिटी हमें नेचुरली तौर पर नॉन अडेप्टिव होती है और नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है, क्योंकि हमें नेचुरली तौर बाई बर्थ मिल रही होती है। और इसके मैकेनिज़्म क्या है? ये हमें 4-5 मैकेनिज़्म से हमें डिफेंस करते हैं। मैकेनिकल डिफेंस सिस्टम में क्या करेगी? स्किन, ये स्किन हमारा जो बैरियर है, ये हमें ये बचाएगा इन्फेक्शन से। म्यूकस मेम्ब्रेन बचाएगा, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी ट्रैक, GIT ट्रैक में
हेयर्स, नोज़ में हमारे नोज़ में हेयर्स होते हैं, वो पार्टिकल्स और एंटीजन से बचाते हैं। सीलिया, वो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, वो बचाते हैं। म्यूकस, ये बचाता है, ये मैकेनिकल डिफेंस सिस्टम में आ जाएगा। केमिकल में क्या आएगा, एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच क्या होता है कि ये एंटीजन को किल कर देता है। गैस्ट्रिक जूस, ये HCl, ये भी एसिडिक होता है, ये भी क्या करता है कि हमारे एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है। लाइसोजाइम, ये भी एंटीजन डिस्ट्रॉय करता है। सलाइवा, ये भी। और फिर डिफेंस बाई फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस से भी ये हमें डिफेंस करता है। इन्हेट इम्यूनिटी में, इन्हेट इम्यूनिटी मैकेनिकल डिफेंस सिस्टम से हमें बचा अपना परफॉर्म करती है, केमिकल डिफेंस से और डिफेंस बाई फैगोसाइटोसिस से। सही है, थैंक यू। और इसको हम एक और तरीके से भी पढ़ते हैं, इम्यूनिटी की टाइप्स। बी लिम्फोसाइट की टाइप से भी हम इसको पढ़ते हैं कि इम्यूनिटी की टाइप्स, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब बी लिम्फोसाइट क्या करता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी देता है, और टी लिम्फोसाइट क्या करता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देता है। बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, प्लाज्मा सेल बनाएगा, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाएंगे और वो ह्यूमरल इम्यूनिटी होगी। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, टी लिम्फोसाइट एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट बनाएंगे, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट हमें इम्यूनिटी देंगे। और थैंक यू, ये हमने पढ़ लिया है। आगे वाले हम पढ़ेंगे इन ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। मुकम्मल एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ये बहुत अहम है, ये आगे पूछा जाता है, तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।